अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। आज हम तयम्मुम के बारे में बात करेंगे। तयम्मुम क्या है, इसका तरीका क्या है कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में, और तयम्मुम कब कर सकते हैं, इसके अहकाम व मसाइल वगैरह। तयम्मुम मट्टी से अपने जिस्म को पाक करना यानी गुस्ल और वज़ू का बदल, इसको तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरत माइदा में कि अगर तुम सफ़र पर हो यानी कोई मुसाफिर है, या तुम बीमारी की हालत में हो, क़ज़ा हाजत से होकर आए हो, या अपनी बीवियों के करीब से होकर आए हो और तुम पर गुस्ल यानी वाजिब है, तो तुम पाकीज़ा मट्टी से, अगर तुम्हें पानी नहीं मिलता तो पाकीज़ा मट्टी से तयम्मुम कर लो। अपने हाथों को अपने चेहरों पर फेर लो और हाथों पर फेर लो, यही काफ़ी है। इससे क्या होगा कि वो वज़ू और गुस्ल का बदल हो जाएगा और अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ चाहते हैं। हम खुद दीन में इजाफे करके अपने लिए मुश्किल पैदा करते हैं। अगर आप जो है कुरान और हदीस से इल्म हासिल करते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों की बातों पर अमल करते हैं तो आप दीन में खुद मुश्किलात पैदा करेंगे। तयम्मुम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तयम्मुम ये हमारी उम्मत के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक इजाफी तोहफे के तौर पर है। जैसे ज़मीन को जो है मस्जिद बना दिया गया, बाकी जो दूसरे मज़ाहिब हैं, कोई अपने जो उनके अपनी इबादत गाहें हैं, मंदिर गुरुद्वारे हैं, हर कोई जो है वो उसी में जाकर कर रहा है, अपनी इबादत उसी में गिरजा घरों में जाकर कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान के लिए सिर्फ मस्जिद कैद नहीं है, मुसलमान जो है तमाम ज़मीन पर कहीं भी सजदा कर सकता है। इसी तरह ये इस फजीलत के साथ साथ ये भी फजीलत है हमारी उम्मत की कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी तोहफे के तौर पर तयम्मुम दिया गया कि वो किसी भी जगह पर है, अगर पानी नहीं मिल रहा तो वो इस पाकीज़ा मट्टी को, किसी भी जगह की कोई भी मट्टी है, चाहे वो रेतली मट्टी है, वो दूसरी मट्टी है, कलर वाली मट्टी है, वो कोई भी ज़मीन है, उसके ऊपर जो है हाथ टच करके मसा कर लेने से आपका तयम्मुम हो जाएगा। तयम्मुम का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीह बुखारी में रिवायत मौजूद है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखाते हुए फरमाते हैं कि अम्मार, तेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तू ज़मीन यानी पाकीज़ा मट्टी पर हाथ लगा, यानी मट्टी जो है उसको झाड़ ले, अगर ज़्यादा लग जाए तो झाड़ लेनी चाहिए, कि उसको एक दफ़ा फूंक मार ले, झाड़ ले, और हाथों को अपने चेहरे के ऊपर इस तरह जो है एक दफ़ा मसा कर ले, और फिर हाथों की उल्टी साइड पे इस तरह जो है वो मसा कर लेंगे, तो इससे आपका तयम्मुम मुकम्मल हो जाएगा। यानी अब ये वज़ू और गुस्ल का बदल हो गया। अब आप इसके बाद नमाज अदा करें, अब आपका जिस्म बिल्कुल पाकीज़ा हो गया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से खास आसानी है हमारे लिए। तयम्मुम आप कब कब कर सकती हैं? अगर आप सफ़र में हैं और पानी नहीं मिल रहा, वज़ू या गुस्ल करना मुश्किल है, तो आप तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बीमार है और बीमारी शदीद है या पानी लगने से उस बीमारी में नुकसान होता है, बीमारी बढ़ने का खदशा है, तब भी तयम्मुम करके नमाज अदा की जा सकती है। इसके अलावा जिस्म पर चोट, जख्म, कुछ ऐसा मसला हो गया जिसमें से पानी लगाने से नुकसान होता है, तब भी आप तयम्मुम से नमाजें अदा कर सकते हैं। तयम्मुम से आपका जिस्म पाकीज़ा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी कोई भी ऐसा मसला हो, जैसे सर्दी का मौसम है, गुस्ल वाजिब है, गुस्ल करना है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, अगर इतने ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं तो बुखार हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, तबीयत के बिगड़ने का खदशा होगा, तब भी आप तयम्मुम कर सकती हैं। इस तरह जब भी कोई ऐसा शरई उज़र आपको पेश आता है तो आप तयम्मुम के ज़रिए पाकीज़ा हो सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है हमारी इस उम्मत के लिए। इसके अलावा तयम्मुम जो है उसके बारे में कब तक किया जा सकता है, यानी कितना टाइम हम जो है वो तयम्मुम कर सकते हैं। जब तक आपको पानी नहीं मिल जाता, आपका वो उज़र दूर नहीं हो जाता, आपकी वो बीमारी या सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप तयम्मुम करके ही नमाजें पढ़ सकते हैं। सनन नसाई में हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू पानी नहीं पाता, यानी तुझे पानी नहीं मिल रहा, या वो जिस वजह से उज़र जो है वो मौजूद है, तो आप कई सालों तक और महीनों तक जो है वो वज़ू तयम्मुम जो है वो कर सकते हैं। तो तयम्मुम के लिए ये मुख्तसर तौर पे आपके सामने उसका तरीका और कब कर सकते हैं, कितना टाइम के लिए कर सकते हैं, ये रखा है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह, और आपके लिए आसानी होगी। इसी तरह और भी मज़ीद मसाइल सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, दूसरे अपनी बहनों तक इसको शेयर करें, ताकि इस तरह की आसानियाँ हर एक तक पहुँच सके जो हमारे अल्लाह की तरफ से है।